पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमेशन टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका एनिमेशन। तो सबसे पहले देखिए, अगर एनिमेशन के बारे में हम बात करें तो एनिमेशन का मतलब होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट करना आपको बताया, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, टाइप्स ऑफ प्रिंटर हो गया, ऐसे मैंने बहुत सारा आपको बताया है। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो सारा का सारा डेटा एक ही बार प्रेजेंट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने कल की जो क्लास में मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, यहाँ पे मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन बना करके सेक्शन में डिवाइड किया था ना। जैसे कि मान के चले कि मैंने ले लिया अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर कंप्यूटर मेमोरी के हम बारे में बात करें तो जैसे कि क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे कि किसी प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताना है तो पूरा डेटा आपको इतना पता है कि अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो Shift+F5 बटन प्रेस करते हैं, पेज आपका बड़ा हो जाता है। लेकिन ये पूरा डेटा आपका एक ही बार प्रेजेंट हो जाएगा तो बताने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना। पहले आप कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताइए कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, कि कंप्यूटर का मेमोरी एक डेटा स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमारे कंप्यूटर में मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपने बता दिया। फिर जब आप राइट एरो दबाएं तब आया कि मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भी पाई जाती है, वो सेकंड पॉइंट है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपने बता दिया। फिर आपने एरो दबाया तो सेकेंडरी मेमोरी है। फिर आप एरो दबाएं तब उसका मैटर है, स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो इससे फायदा क्या होता है कि इससे आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमको एनिमेशन का प्रयोग करना होगा। अब एक ही बार पूरा इंसर्ट हो जाएगा तो बताइए कोई मतलब नहीं होगा उसको बताने का। और वही एक एक करके जब इंसर्ट होगा तो आपको बताने में भी आसानी होगा और किसी को समझने में भी आसानी होगा। तो इसके लिए हमको एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। जैसे आपने बड़े बड़े कंपनियों में देखा होगा, कोई प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए अगर कोई एम्प्लाई आता है तो पहले तो प्रोडक्ट के बारे में खूब ज्यादा एक्सप्लेन कर लेता है और तब जाके बारी बारी से पूरे प्रोडक्ट की आपकी एंट्री करवा के दिखाता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना लाभदायक है। फिर दूसरा, इसका प्राइस कितना पड़ेगा, कितना रुपया डिस्काउंट होगा, कैसे आपको पेयर बनाना है, कैसे आपको नेटवर्किंग में आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आप पूरा एक ही बार प्रेजेंट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए एनिमेशन ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको एनिमेशन का प्रयोग करना है तो आप क्या करिएगा कि पहले कंट्रोल से एक नया स्लाइड आप ले लीजिए, नया पेज आप ले लीजिए। आप इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा बनाइएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हम चलते हैं सबसे पहले लेआउट वाले ऑप्शन पे। लेआउट का बहुत बड़ा प्रयोग है, क्यों? डेटा को बनाने के लिए, किस तरीके से आपको डेटा बनाना है इसके हिसाब से आपको लेआउट को लेना होता है। तो जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे कंपेरिजन वाला, अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया प्रिंटर, या पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट प्रिंटर। अबाउट प्रिंटर, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ से आकर के शेप फिल पे इसको मैंने कुछ कलर भी दे दिया, और टेक्स्ट की कलर हम यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। अब इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो देखिए वैसे बड़ा हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि बड़ा हो लेकिन तब आए जब हम एरो दबाएं तब। तो देखिए यहाँ से आप राइट मतलब यहाँ पे इसके बटन दबा के हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद चूंकि एनिमेशन ऑप्शन हाईलाइट तभी होगा जब आप इसको सिलेक्शन करेंगे। अगर कहीं पर भी साइड में क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एनिमेशन ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एनिमेशन ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जबकि आप इस पे क्लिक करेंगे। अब बताइए, पहले में अगर हम देखें तो अबाउट प्रिंटर जो आप ओपन करना चाहते हैं वो कैसे मूव कराना चाहते हैं, मतलब ये किस तरीके से जंप करते हुए आए। तो यहाँ पे आप एनिमेशन पे चले आइए, देखिए इतना सारा एनिमेशन दिया गया। यहाँ पे देखिए बाउंस कुछ ऐसे आएगा, ये देखिए जूम कुछ ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मोर मोशन इंट्रेंस इफेक्ट पे आइएगा, इसमें मैंने ले लिया स्पिनर, कुछ ऐसे आएगा। सबका अलग अलग लुक दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर आप ले लेंगे बुमरंग तो कुछ ऐसे आएगा, देखिए
क्रेडिटर्स कुछ ऐसे आएगा आपका, स्पाइरल, सबका अलग अलग यहाँ पे दिया है। बाउंस, तो बाउंस मैंने अभी आपको बताया है। इसमें एक और भी ऑप्शन आता है, ये देखिए कैसे आ रहा है। तो इसमें कोई भी एक हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रो एंड टर्म वाला, ये वाला मैंने ले लिया, ओके कर देते हैं। यहाँ पे ड्रॉप भी आता है, देखिए ड्रॉप, ठीक है ना। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके कर देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक मैंने अभी एनिमेशन आपका लगा करके बताया, तो एक नंबर आ गया, यहाँ पे आ गया एक नंबर ना। अब यहाँ पे पुनः देखिएगा, जब आप एनिमेशन लगाएंगे तो दो ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, ड्यूरेशन और क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक वाला रखिएगा, क्योंकि आपको राइट एरो दबा करके आपको प्रेजेंटेशन ओपन कराना है। अब चलिए, अब अबाउट प्रिंटर में यहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे पहला प्रिंटर का नाम क्या आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने टाइप कर दिया। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कुछ कर दीजिए, यहाँ से होम टैब से आकर के इसकी कलर को भी चेंज कर दीजिएगा आप यहाँ से। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से बना करके चेक करिए। अब यहाँ से भी इसका कलर मैंने ये वाला दे दिया। अब देखिए, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें अलग एनिमेशन हमको देना है ना, तो पुनः आप एनिमेशन वाले ऑप्शन पे चले जाइए, और यहाँ से आ जाइएगा इस पे, और यहाँ से आ जाइएगा मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे। यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से हम ले लेते हैं स्पिनर, सही है, ओके कर दीजिए। फिर आपको आना है यहाँ पे, इसमें भी आप ले लीजिएगा सेम तरीका वाला, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे आकर के इसमें भी ले लीजिएगा स्पिनर। दोनों एक जैसा मूव करते हुए आए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलते हैं हम इसमें। अब बताइए, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हमको सर्च करना है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रोम पे, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया अबाउट इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, एंटर करते हैं। अब जैसे कि मैंने इतना सारा डेटा ला करके, और उसी में मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे ला करके हम डेटा को पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। इसको सिलेक्शन करिए, और इसको आप यहाँ से होम टैब पे आकर के इसको भी बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से इसकी कलर भी चेंज कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि कलर नहीं चेंज करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन कलर हम इसलिए चेंज करवा रहे हैं, थोड़ा सा इसका लुकअप अच्छा लगेगा समझने में। सेम कंडीशन आप यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे बस आपको टाइप कर लेना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बस ऐसे मैंने मैटर को कॉपी किया, और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ से इसको भी आप बोल्ड कर दीजिएगा, और सेम फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर दीजिए। इतना करने के बाद, अभी तो इसमें मैंने एनिमेशन तो लगाया नहीं है, पुनः आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आ जाइएगा एनिमेशन पे। अब यहाँ से किस प्रकार का आप एनिमेशन लेना चाहते हैं, इसमें बहुत प्रकार का एनिमेशन आपका दिया है, देखिए। अलग अलग दिख रहा है यहाँ से, इसमें से मत लीजिएगा, यहाँ से हम एक नॉर्मल वाला ले लेते हैं। यहाँ पे आकर के आप ले लीजिएगा, यहाँ पे बाउंस, कुछ ऐसे बाउंस करके आए, कोई दिक्कत? फिर से आप इसको सिलेक्शन करिएगा। अब यहाँ पे भी आप ले लेना है क्या, बाउंस। अब देखिए, इतना मैंने बना दिया। अब पेज का कुछ कलर भी अगर आपको देना है तो कलर आप दे दीजिएगा, चाहे नहीं देना है तो ऐसे नॉर्मली छोड़ दीजिएगा। अब Shift+F5 दबाते हैं, क्या कुछ प्रेजेंट हुआ है? बोलिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सबका अलग अलग लोकेशन दे दिया, सबका अलग अलग एनिमेशन दे दिया है। जैसे कि मान के चलिए कि हम आपकी क्लास में एंट्री किए, और मैंने बताया कि आज की क्लास में हमको प्रिंटर के बारे में पढ़ना, तो यहाँ से राइट एरो दबाएंगे तो प्रिंटर आ जाएगा। तो प्रिंटर होता क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को प्रिंट करने का काम करता है, ये मैंने बता दिया। अब सेकंड प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है,
जिसमें पहला आपका इंपैक्ट प्रिंटर आता है। क्या आता है? इंपैक्ट प्रिंटर आता है। इसके बाद से इंपैक्ट प्रिंटर का और भी क्या एग्जांपल है? और कौन सा प्रिंटर आता है? राइट एरो दबाइए। अब ये बता रहा है कि प्रिंटर के अंतर्गत एक और प्रिंटर आता है जिसको हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभावी और नॉन इंपैक्ट का मतलब होता है अप्रभावी। ये दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो फिर से आप राइट एरो दबाइए। अब इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में पूरा आगे, इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में आप बता दीजिए। यहाँ से समझ में आ रहा है? ऐसे ही नॉन इंपैक्ट के बारे में बताना है तो फिर राइट एरो दबाइए, तो आपके पास नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आ जाएगा। यहाँ से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में बता सकते हैं। हाँ, साउंड अभी बता रहे हैं इसके बारे में, पहले इतना समझिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। मतलब जिस पॉइंट की जब रिक्वायरमेंट है वो पॉइंट उसी समय आए, इसके लिए आप डेटा को अलग अलग बना सकते हैं। चलिए एक और मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। ये समझिए कि जैसे ही आप डेटा को क्रिएट कर रहे हैं तत्काल आप एनिमेशन लगा दीजिए। तत्काल आप एनिमेशन लगा देंगे तो फायदा ये रहेगा कि 1 बाय 1 करके मूव करता हुआ है। तो एक बार हम और बता दे रहे हैं आपको, देखिए इसमें साउंड का ऑप्शन नहीं दिया है, ट्रांजिशन में आपका साउंड का ऑप्शन दिया है। आप ट्रांजिशन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ये वाला ट्रांजिशन सर्टेन वाला, ठीक है। अब इस पे आप साउंड यहाँ से लगा दीजिए। यहाँ पे साउंड मैंने दे दिया कौन सा, तो ये वाला साउंड हमने ड्रम रोल, पर साउंड बजाएंगे नहीं, आप रिप्लाई में चेक कर लीजिएगा क्योंकि बगल में क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं। अब यहीं पे शिफ्ट F5 दबाइए। पहले तो आपका ट्रांजिशन ही काम करेगा। आज की क्लास में क्या जानने वाले हैं? तो प्रिंटर के बारे में जानने वाले। यहाँ पे राइट एरो, प्रिंटर के बारे में जानने वाले। पर्दा ओपन होगा, प्रिंटर का टॉपिक आएगा। फिर इसके बाद से कौन से प्रिंटर, तो इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बाद इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या, इसके बारे में जानकारी। इसके बाद से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जानकारी। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लेकर के आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार और हम बता दे रहे हैं, ध्यान दे दीजिए, एक बार और समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक नया स्लाइड लीजिएगा कंट्रोल एम से। अब कोई जरूरी है कि इसमें ही डेटा बनाइएगा, बहुत सारा आपका लेआउट दिया है। मैंने ये भी बताया था कि जिस तरीके से आपका डेटा होगा उस तरीके से आप अपना बनाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला डेटा टू कंटेंट, और यहाँ पे मैंने ले लिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसको बोल्ड करिएगा। से क्विक स्टाइल पे आकर के कुछ आप स्टाइल दे दीजिएगा, जो भी स्टाइल आपको देना हो। कलर चेंज करना तो कलर अपना चेंज कर लीजिएगा। आप सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, पहले एनिमेशन। एनिमेशन ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप डेटा को सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज ये हाईलाइट नहीं होगा। अगर आप साइड में क्लिक करेंगे तो एनिमेशन ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। इस पे क्लिक करिएगा तब आपको एनिमेशन पे आना है। अब यहाँ से कौन सा एनिमेशन आप यूज करना चाहते हैं, बहुत सारा एनिमेशन यहाँ पे दिया है, कोई सा भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं। चेक ब्रोड, ऐसे डायमंड, फ्लाई इन, चलिए प्लस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कि मान के चलिए कि चेक बोर्ड वाला ही हम ले लेते हैं या डायमंड वाला ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से मैंने ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये नंबरिंग करता जाता है सबका अलग अलग। ये बता रहा है कि एक नंबर पे आपने ये लगाया हुआ है एनिमेशन। फिर आप यहाँ पे आइए, इसमें मैंने टाइप कर दिया हार्डवेयर। यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है सॉफ्टवेयर। अब इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, इसको बड़ा करिए। यही फॉर्मेटिंग इस पे भी करना है तो फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या लिखना चाहते हैं, तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट यूनिट। इसके बाद से प्रोसेसिंग यूनिट आता है। इसके बाद से आउटपुट यूनिट आता है।
इसके बाद से मेमोरी यूनिट होता है, ये मैंने पढ़ाया ना। अब चलिए, अब इसमें सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करिए इसको, केवल केवल एक हेडिंग को, एनिमेशन पे आई। पहला कैसे मूव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बाउंस, ठीक है। फिर दूसरे को सिलेक्शन करिए, यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये ग्रो एंड टर्म। सब पे अलग अलग रहेगा तो अलग अलग डिजाइन में आएगा। फिर आप इस पे क्लिक करिएगा, आप इस पे कौन सा इफेक्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया शेप। फिर आप इस पे क्लिक करिएगा, इस पे कौन सा एनिमेशन आप लेना चाहते हैं, तो मैंने ले लिया यहाँ पे रेड बॉल। सब पे अलग अलग, इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से मैंने ले लिया जो है ये। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको सिलेक्शन करके इसकी पहले कलर को चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि मेन हेडिंग है ना, इसकी कलर यहाँ से चेंजेस हो जाएगी, इसको भी कलर चेंज कर दीजिएगा। अब चलिए, सॉफ्टवेयर को मैंने क्लिक किया, आप आ जाइएगा एनिमेशन। कौन सा एनिमेशन आपको लगाना है, इसमें एनिमेशन आपका दिया है। फिर इसको सिलेक्शन करिएगा, फिर यहाँ पे आपको ले लेना है दूसरा एनिमेशन, ये वाला मैंने ले लिया। बहुत सारा दिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ, कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चेंज करके आप लगाइएगा, सही से रहेगा। एक साइड वाला नहीं, बाहर निकल जाएगा, ये वाला नहीं, दूसरा वाला ले लीजिएगा। अब चलिए, शिफ्ट प्लस F5, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर छूटा हुआ था क्या, 1 मिनट, इसको छूटा हुआ था, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, तत्काल में बता दिया ना कि क्या छूटा हुआ था, जैसे मैंने बड़ा किया था, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से कोई इसमें भी आप सिंबल लगा दीजिएगा। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। आज की क्लास में क्या जानना है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, राइट है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, हार्डवेयर आता है, इसके बाद से क्या आता है हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में बताएगा इनपुट यूनिट आता है, इनपुट यूनिट में कीबोर्ड आ जाएगा आपका, स्कैनर आ जाएगा, माउस आ जाएगा। आउट प्रोसेसिंग में क्या आता है, हमारा सीपीयू आता है। इसके बाद से आउटपुट यूनिट में आपका मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, प्रोजेक्टर आता है। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आता है, राइट। इसके बाद से हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक आपका एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए, इतना बना लीजिएगा। इतना बनाने के बाद जैसे कि हम ये बताएंगे कि एनिमेशन के माध्यम से हम किसी कार को हम कैसे मूव कराते हैं, इसको जांचने के लिए आप यहाँ से एक नया स्लाइड ले लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आप यहाँ से लेआउट आकर के इसका ब्लैंक ले लीजिए, ब्लैंक। अब यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में आइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा शेप, और ये शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कलर को आप यहाँ से ब्लैक कर लीजिए, आउटलाइन भी ब्लैक कर लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। अब इसी में छोटा छोटा गिट्टी टाइप का बनाना है, इंसर्ट में आइएगा और यहाँ पे आपको शेप ले लेना है, ये वाला शेप ऐसे खींच लीजिएगा। इसकी कलर आप यहाँ पे शेप फिल पे आकर के व्हाइट, आउटलाइन भी व्हाइट कर लीजिए। अब इसी को कंट्रोल डी दबाइएगा, एक और ऐसे लेयर बन जाएगा। और बार बार आपको बनाना, खींचना नहीं है, बस कंट्रोल डी दबाते जाइए, ऐसे देखिए लाइनिंग में आता जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद इसी का एक और लेयर बनाना है, तो इसको सिलेक्शन कर लीजिए। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करते जाइए। सिलेक्शन हो गया,
पुनः यहाँ पे ग्रुपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, यहाँ से इसको ग्रुप कर लीजिए। अब एक बार और कंट्रोल डी दबाएंगे तो एक बार और इसका बंद करके आ जाए। अब इसको भी ऐसे नीचे लेके आ जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब चलिए, सबको ग्रुपिंग करना है, क्यों? क्योंकि रोड अलग हो जाएगा। देखिए, इसके लिए ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना। तो पुनः आप रोड को सिलेक्शन करिए, इसके बाद से आप इसको सिलेक्शन करिए, इसके बाद से आप इसको सिलेक्शन करिए। जब तीनों एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप हो गया ना? अब कंट्रोल डी करेंगे तो एक और रोड बन करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, यहाँ पे आपको कार मूव कराना है, तो सबसे बेहतर होगा कि डिजाइन टैब पे आकर के कोई कलर आप इसमें लगा लीजिए। कोई कलर लगा लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे करना क्या है, आप क्रोम पे आ जाइएगा। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कार इमेज। क्या सर्च करना? कार इमेज। यहाँ से बहुत सारा कार आ जाएगा। देखिए, देखिए यही कार हमको मूव कराना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे आ जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सेव इमेज एज पे आइएगा और यहाँ पे पिक्चर पे चले आइएगा। अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा कार के नाम से। बस मैंने सेव कर लिया। कहाँ पे? पिक्चर में। अब आप आ जाइएगा पावर पॉइंट के स्लाइड पे। अब यहीं पे आपको कार को उतारना है। इंसर्ट पे आइए, पिक्चर पे आइए, और ये पिक्चर आपको पिक्चर में मिलेगा ना। पिक्चर में चले जाइएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे कार का इमेज इंसर्ट कराइए। कोई दिक्कत? कार आपका पीएनजी होना चाहिए। पीएनजी का मतलब इसके बैकग्राउंड में कुछ ना आए। अगर बैकग्राउंड में आता है तो रिमूव पीजी करके आप उसको हटा लीजिए। जैसे कोई इमेज ऐसा है, जैसे देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, इंसर्ट में आइए और पिक्चर पे आइए। एक पिक्चर और मैंने डाउनलोड करके रखा था म्यूजिक में। मैंने पिक्चर डाउनलोड किया था कार वाले। जैसे देखिए ये कार है ना, कार इमेज, यहाँ से आप इसको इंसर्ट कराइए। ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना? तो जब ऐसा कार आप डाउनलोड करेंगे जेपीजी वाला, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप यहीं पे साइड में क्लिक करके लिख लीजिएगा रिमूव पीजी। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस पे क्लिक करके हटाइएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि बताइए इमेज आपने कहाँ पे सेव किया है, तो अपलोड इमेज पे क्लिक करिएगा। अब ये मिल जाएगा आपको कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। इस इमेज को आप यहाँ से ओपन करा लीजिए। यहाँ से फायदा क्या होगा? बैकग्राउंड इसका हट जाता है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इसकी बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगी, फिर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो पीएनजी में बन जाएगा। हो जाएगा? तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। वैसे पीएनजी डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। देखिए पीएनजी में बन गया। अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर आप इसी कार को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब आप इंसर्ट टैब में आइएगा, पिक्चर में आना। अब चूंकि डाउनलोड है तो डाउनलोड में ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से क्या करिएगा, इंसर्ट टैब में आइएगा, यहाँ से कार आप इंसर्ट करा लीजिएगा जहां पे आपने सेव किया है। तो जैसे कि मैंने डाउनलोड में रखा था कि पिक्चर में, पिक्चर में इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब ये कार लेफ्ट से राइट में जाने वाली है ना, तो इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। सही है? हाँ रोड के ऊपर है। सही नहीं है, रोड के ऊपर है तो ये रोड के नीचे कर दे। चलिए एक और फिगर इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे पिक्चर पे आते हैं और ये डाउनलोड में आ जाते हैं, और यहाँ से जो मैंने अभी डाउनलोड किया इसको भी यहाँ से इंसर्ट करा दिए। अब देखिएगा दोनों कार आपको एक साथ मूव कराना है, इसको राइट में और इसको लेफ्ट में। तो इस पे क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा एनिमेशन पे, और यहाँ पे आ जाइएगा मोर मोशन पाथ पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा राइट, इसको राइट में लेके जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे राइट वाला मिल जाएगा, बस ओके कर लीजिए। तो जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एक सिंबल दिखाई देगा, इस पे लेके आएंगे तो एरो बनेगा। अब कहाँ तक मूव कराना है वहां तक खींचते हुए लेके चले जाइए। अरे रोड से बाहर नहीं जाएगा, रोड पे ही रखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने ला दिया, यहाँ तक मूव करते हुए जाए, लेकिन कै सेकंड में जाए तो यहाँ से आप ले लीजिएगा, सेकंड बढ़ा लीजिएगा। मैंने ले लिया 5 सेकंड में मूव करता हुआ जाए, लेफ्ट टू राइट, ऑन क्लिक ही रखिएगा, विथ प्रीवियस नहीं, विथ प्रीवियस ही, विथ प्रीवियस आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक मूव करेगा। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले एनिमेशन पे, और यहाँ से आ जाइएगा मूव मोशन पाथ पे। इसमें आपको लेना है क्या, लेफ्ट वाला लेना है ना, इसमें लेफ्ट, ओके करिए। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसके बाद ऑन क्लिक को हटा करके विद प्रीवियस टाइमिंग कर दीजिएगा 5 सेकेंड। कोई दिक्कत? आप शिफ्ट F5 दबाइए। एक्सीडेंट करवा में हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो एक्सीडेंट वाला बता दे रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए, और यहाँ से इसको हम ओपन करा लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। इसी को यहाँ पे रख दीजिए, आमने सामने है। आप यहाँ पे एनिमेशन पे आइए, और यहाँ से मूव मोशन पाथ पे आ जाइएगा। अब यहाँ से लेफ्ट वाला, एक गाड़ी का तो स्पीड फास्ट दिखाना पड़ेगा ना, जब दोनों एक ही साथ चलेंगे तो एक्सीडेंट कहाँ से हो पाएगा। लेफ्ट ले लीजिएगा, ओके करिएगा। अब इसको हम खींचते खींचते यहाँ तक लेके आ जाते हैं जहां तक ये गाड़ी एक्सीडेंट कर दे। अब यहाँ पे ऑन क्लिक को हटा के विद प्रीवियस, इसकी टाइमिंग हम यहाँ से कम कर देते हैं, शिफ्ट प्लस F5। रोक लिया, ब्रेक ले लिया। बढ़ाना तो आप यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लड़ेगा तब जब दोनों एक ही पास लेके आएंगे, दोनों एक ही पास लेके आना है तो इसको हटाइए, यहाँ तक लेके रखिए, इससे भी क्लिक करिए, और इसका भी डिस्टेंस थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। राइट वाला था ना, ओके करिए, देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ एक बार और, इसकी डिस्टेंस को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, या चलिए यहाँ से हम हटा देते हैं, पहले इस एनिमेशन को हटा देते हैं। सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे एनिमेशन पेन से जाकर के आप इस एनिमेशन को आप हटा दीजिए, देखिए रिमूव कर दीजिए, हट गया एनिमेशन। अब आपको इंसर्ट पे आना है, और चलिए पहले इसी पे एनिमेशन लगा लेते हैं। एनिमेशन पे आइए, और यहाँ से मूव मोशन पाथ पे आ जाइएगा। आप यहाँ पे ले लीजिएगा राइट वाला एनिमेशन, बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा रहे हैं ना, तो बस यहीं तक आप लेके आइए, बस यहीं तक। ये भी गाड़ी वहां तक यहाँ तक आएगी, रुक जाएगा दोनों आपस में चिपकने से, ठीक है। अब इसमें विथ प्रीवियस आप दे दीजिएगा, टाइमिंग इसका भी ज्यादा कर दे रहे हैं। पुनः इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए, डाउनलोड में है ना, इसको भी आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, इसको भी टॉप में लेके जाते हैं। इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, आप इंसर्ट में यहाँ पे एनिमेशन पे आइए, और यहाँ से लेफ्ट वाला देना है ना, यहाँ पे आप लेफ्ट वाला दे दीजिए, लेफ्ट वाला ओके कर दीजिए। बस यहीं तक लेके आए थे ना, यहीं तक ना, यहाँ तक और पीछे यहाँ तक, चलिए
विथ प्रीवियस दे देते हैं। अब इसका भी टाइमिंग बिल्कुल कम कर देते हैं। अब सही है, इसके ऊपर इतना बनाइए आप लोग, ठीक है। अभी बहुत सारा है, मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंटेशन, पहले इतना करिए आप लोग। ऑन क्लिक पे रहेंगे, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक पूरा राइट हो नहीं सकता है। हाँ, सब बताएंगे। वही एनिमेशन जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वही एनिमेशन है, वही यहाँ से भी ओपन हो रहा है, ठीक है। और इफेक्ट दिया है, किस साइड आप भेजना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे सब दिया है। टॉप में भेजना चाहते हैं ऊपर जाएगा, देखिए, ठीक है, यहाँ पे सब दिया है। डाउन भेजना चाहते हैं तो नीचे आएगा, सब अलग अलग एनिमेशन इसका दिया हुआ। अब चलाओ आप लोग, मैंने बता ही दिया, ट्रेन चलाओ, चलाओ। एरोप्लेन वाला कल बताएंगे, पहले इतना करिए आप।